हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स में टॉपिक बैलेंस शीट की। इसमें हम ये देखेंगे चैप्टर में कि हम कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 मार्क्स के एग्ज़ाम में कन्फर्म क्वेश्चन आने वाला है एंड फ्री के मार्क्स है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, हमने पहले भी बैलेंस शीट बनाई है पार्टनरशिप में, लेकिन जो वो बैलेंस शीट थी वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट थी। उसमें क्या होता था, हम राइट साइड में असेट्स एंड लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज लिखते थे। लेकिन कंपनीज के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में जो बैलेंस शीट बनती है वो बनती है वर्टिकल बैलेंस शीट। इसमें क्या होता है, लायबिलिटीज ऊपर होती है और असेट्स नीचे होता है। इससे फॉर्मेट आपको मैंने इसमें शो किया है। ये फॉर्मेट जो है फुल फ्लेज बैलेंस शीट का है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं है। इस चैप्टर में ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का। जो फुल आप बैलेंस शीट देखेंगे वो देखेंगे थर्ड बुक में। थर्ड बुक में आप फर्स्ट चैप्टर में एंड रेशो में, कैश फ्लो में, है ना, पूरा जो उसका फॉर्मेट है वो देखोगे। तो अभी हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे यहाँ पर, अभी हम उसका एक पार्ट बनाएंगे सिर्फ। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखा है फार्म प्रोडक्ट लिमिटेड है, इसकी ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपी की। इसमें 5 लाख शेयर्स है, 10 रुपी का ईच है। कंपनी की जो ऑलरेडी इशूड कैपिटल है वो है 5 लाख रुपी की। अब कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स इशू किए हैं पार पर। एप्लीकेशन पर 3 रुपी, अलॉटमेंट पर 4 रुपी एंड कॉल पर हमने बैलेंस अमाउंट मंगाया है। सारे शेयर हमारे सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, सारा पैसा आ गया है और हमें इसमें अब बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया। फॉर्मेट में देखो, हमें सबसे पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर हमने लिखा शेयर होल्डर फंड, हमारा जो मेजर हेड है। इसमें हमें दो चीज़ों को शो करना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस को। ठीक है, मेन शेयर कैपिटल है, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व गिवन हो, कैपिटल रिजर्व गिवन हो, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी आप शो कर देना। फिर हमने नोट्स बनाए। देखो, मेन इसमें हमें जो सारी कैलकुलेशन है वो नोट्स में करनी है। जैसे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1 मैंने नीचे बनाया है। देखो, इसमें मैंने लिखा है शेयर कैपिटल, उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल, देन इश्यूड शेयर कैपिटल, देन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर मैंने नोट नंबर 2 बनाया है रिजर्व एंड सरप्लस का। ठीक है, तो ऐसे मैंने पूरा फॉर्मेट बना लिया। जैसे टीएस ग्रेवाल का हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है हमें। क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपी है, 5 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपी का ईच है। 50 लाख की हमारी ऑथराइज कैपिटल है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा 5 लाख शेयर्स, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। तो हमारी ऑथराइज कैपिटल कितने की है, 50 लाख रुपी की। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ऑथराइज शेयर कैपिटल लिख दिया। यहाँ पे डबल लाइन डाल दी मैंने। डबल लाइन क्यों डाली, क्योंकि ये हमारी कोई लायबिलिटी थोड़ी है, ये तो मैक्सिमम कैपिटल है जितना कंपनी इशू कर सकती है लाइफ टाइम में। अब ऑथराइज कैपिटल का जो पार्ट हमने इशू किया है वो हमारी इशूड शेयर कैपिटल है ना। हमने कितने शेयर इशू करे हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में देखो ऐसे बोला है कि हमारे 50,000 शेयर पहले से इशूड है ना, ये एग्जिस्टिंग शेयर है हमारे। 5 लाख का हमारा पहले से शेयर इशू रखा है और अब हमने 1,50,000 शेयर 10 रुपी के अकॉर्डिंग और फ्रेश इशू किया है हमने ना, 15 लाख रुपए का फ्रेश इशू किया है हमने। और पेमेंट मंगाया है 343। देखो, पेमेंट कैसे भी मंगाया हो, पेमेंट तो सारा आ गया है, फुली सब्सक्राइब्ड है शेयर हमारे, तो इसका कोई काम नहीं है, इसको छोड़ दो, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। आप बस ऐसे देखो, इशूड शेयर कैपिटल में लिखेंगे हम। देखो, 50,000 शेयर तो पहले से इशूड थे और 1,50,000 हमने अब इशू किए हैं, तो हमारे टोटल जो इशूड शेयर हैं वो है 2 लाख। 2 लाख शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है एंड 10 रुपी का शेयर है। तो हमारी इशूड कैपिटल आ गई 20 लाख रुपए की। देखो, इस क्वेश्चन में ना हमारे इशूड एंड सब्सक्राइब दोनों सेम है, क्योंकि जितने हमने इशू किए हैं उतने ही सब्सक्राइब भी कर लिए हैं। तो ना हम इस केस में ना अलग से रिकॉर्ड ना करें तब भी चल जाएगा, हम यहीं पे कर दें इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, बात हमारी यहीं फिनिश हो जाएगी। लेकिन मैंने फॉर्मेट में सब्सक्राइब को अलग लिखा है, क्योंकि आगे आपको जो क्वेश्चन आप देखोगे उसमें सब्सक्राइब अलग से आपको शो करना पड़ेगा, वहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होंगे शेयर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, सेम ही आ जाएगा, क्योंकि जितने हमने इशू करे हैं वो सारे सब्सक्राइब हो रखे हैं ना। 50,000 तो पहले से ही इशूड एंड सब्सक्राइब्ड है
और जो हमने अभी इशू किया वो भी फुली सब्सक्राइब्ड है, तो सेम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर और 10 रुपये का ईच, है ना। हमारे सारे शेयर ये सब्सक्राइब्ड हैं 20 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें कोई अरियर नहीं है, कुछ एडवांस नहीं है ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई फॉरफिट नहीं करा, सिंपल क्वेश्चन हमने उठाया है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, है ना, ये टोटल हो गया हमारा 20 लाख रुपए। ऑथराइज कैपिटल हमारी रियल लेबिलिटी नहीं होती, मतलब लेबिलिटी नहीं है, रियल नहीं, लेबिलिटी नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो मैक्सिमम कैपिटल हम इशू कर सकते हैं। इसका जो पार्ट हमने इशू किया है वो इशूड कैपिटल है, ये भी हमारी लेबिलिटी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे जितने शेयर इशू हुए हैं उतने ही सब्सक्राइब्ड है, तो इस केस में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एक ही है, तो 20 लाख की हमारी जो है लेबिलिटी है। इसको हम 20 लाख को यहां से पुट कर देंगे हम शेयर कैपिटल में 20 लाख रुपए। ठीक है, अब क्वेश्चन में प्रीमियम तो है नहीं, प्रीमियम नहीं है तो इसकी नीड नहीं है यहाँ पे। अगर प्रीमियम पर शेयर इशू करते या इसमें मानो फॉरफिट करते और हम शेयरों को री इशू करते, कैपिटल रिजर्व निकलता, तो वो हम रिजर्व एंड सरप्लस में शो करते, उसका सम यहाँ जाता। बट इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्वेश्चन किया। अब हम कर रहे हैं आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल का फोर्थ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल फोर्थ क्वेश्चन है। लिखे स्टार लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए की, 50,000 शेयर है, 100 का ईच है। कंपनी ने इशू किए हैं 25,000 शेयर्स। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 23,750 शेयर्स की। ठीक है, मतलब सब्सक्राइब शेयर कितने हैं 23,750। सारा पैसा आ गया, लेकिन एक शेयर होल्डर ने 600 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी 20 रुपये की। तो हमें इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है कंपनी की। क्वेश्चन में देखो हमने पढ़ा कि ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की 50,000 शेयर की, 100 की ईच है। इसमें से हमने इशू करें 25,000 शेयर, लोगों ने सब्सक्राइब करें 23,750 शेयर, एंड कॉल इन अरियर है 600 शेयर पे 20 रुपये के अकॉर्डिंग। फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, हमें बनानी है बैलेंस शीट। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने नोट्स बनाते हैं। नोट्स में हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, इसमें सबसे पहले आएगा ऑथराइज शेयर कैपिटल। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है? 50,000 शेयर होगी। तुम लिखेंगे यहाँ पर 50,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 ईच। तो हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितने की है? वो 50 लाख रुपए की है। ठीक है, यहां पर हम लाइन डाल देंगे क्योंकि रियल लेबिलिटी नहीं है। अब इसमें से हमने इशू करे 25,000 शेयर, तो हम लिखेंगे इशूड कैपिटल में 25,000 शेयर्स, और एक शेयर कितने रुपए का? 100 का। तो हमारी इशूड कैपिटल जो है वो है 25 लाख की। अब देखो ये भी हमारी लायबिलिटी नहीं है। अब हम बात करेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। देखो मैंने आपको बताया था सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम क्या करते हैं कि जितने शेयर लोगों ने इशू किए हैं उसमें से जितने शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लिखते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। अब देखो इस क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन में एक पर्सन ने 600 शेयर पर हमें 20 रुपये के अकॉर्डिंग फाइनल कॉल पे नहीं करी। अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो हमारे जो शेयर है सब्सक्राइब्ड वो है 23,750। इसमें से 600 शेयर पर पूरे पेमेंट हमें नहीं मिली है, तो हमें कितने शेयर पे पूरे पैसे मिल गए हैं? हमें 23,150 शेयर पे सारे पैसे मिल गए हैं। तो देखो जो 21,150 शेयर है इन पे सारे पैसे आ गए हैं, तो हम इनको लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल में कि हमारे 23,150 जो इक्विटी शेयर्स हैं ये फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। ठीक है, तो जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है जिन पर पूरा पैसा आ गया है वो है 23,150,0 23,15,000 की। ठीक है, और जो हमारे 600 इक्विटी शेयर हैं इन पर सारे पैसे तो आए नहीं है। कितने रुपए आए हैं? देखो 600 शेयर 100 रुपये के अकॉर्डिंग ये हमारे शेयर्स थे 60,000 के, एंड माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर को, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम कॉल्स इन अरियर को, माइनस कॉल्स इन अरियर।
तो 600 शेयर पर 20 रुपये के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये नहीं आए, तो हमारे पास कितने रुपए आए? 48,000 रुपये आए। ठीक है, इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करके लिखेंगे 23,63,000 रुपये। अब जो हमारे टोटल आ गया ये हमने ऊपर पुट कर दिया करंट ईयर में, है ना। शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 1 बनाया था हमने, और अमाउंट आ गया 23,63,000 रुपये। तो ये हमने करा क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें अलग क्या था, इसमें हमने ये देखा कि जब कॉल इन अरियर हो तो कैसे ट्रीट करना है। अब हम बात कर रहे हैं आज की क्लास के थर्ड क्वेश्चन की। इसमें हम इलिस्ट्रेशन 39 जो है टीएस ग्रेवाल का, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि रोनत स्टाइल्स लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 85 लाख रुपए की। कंपनी ने 45,000 शेयर इशू किए हैं, 100 का ईच है। पेमेंट मंगाया है 25 रुपये एप्लीकेशन पर, 35 रुपये अलॉटमेंट पर, 25 रुपये फर्स्ट कॉल पर एंड बैलेंस फाइनल कॉल पे। 42,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं एंड कवि एक शेयर होल्डर है, इसने 3300 शेयर्स पर दोनों कॉल पे नहीं करी। इसके शेयर्स को फॉरवर्ड करना है और हमें बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में स्पेशल पॉइंट क्या है? स्पेशल पॉइंट ये है कि इसमें ये देखेंगे कि जब हम शेयर को फॉरवर्ड करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारी ऑथराइज कैपिटल है 85 लाख रुपए की। 85 लाख की ऑथराइज कैपिटल, 100 रुपये का शेयर है हमारा। देखो हमारी ऑथराइज कैपिटल है 85 लाख रुपए की, और इसका ब्रेकअप क्या है? इसका ब्रेकअप है 85,000 शेयर्स हैं, और हमारा जो शेयर है एक वो है 100 रुपये का ईच। ठीक है, तो ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है 85 लाख की। अब हमने क्या करा, इसमें से 45,000 शेयर इशू किए, तो हम लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। हमने 45,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर 100 का है, तो हमारे 45 लाख की ऑथराइज कैपिटल है, सॉरी इशूड कैपिटल है। ये हमारी लायबिलिटी तो है नहीं, तो यहाँ पे डबल लाइन डाल दी मैंने। अब देखो 45,000 शेयर इशू किए, इसमें से लोगों ने कितने शेयर लिए? लोगों ने इसमें से 42,000 शेयर सब्सक्राइब करे, 42,000 शेयर सब्सक्राइब करे, लेकिन एक शेयर होल्डर ने 3300 शेयर पर हमें दोनों कॉल्स पे नहीं करी। अब इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो 42,000 शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब करे, इसमें से 3300 शेयर पर पैसा नहीं आया, तो अगर हम इनको हटा दें तो 38,700 शेयर हमारे फुली सब्सक्राइब्ड है ना। तो इसको रिकॉर्ड करेंगे 38,700 शेयर, और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। तो जो ये हमारे शेयर्स हैं ये हैं 38,70,000 के। ठीक है, जिन शेयर होल्डर्स के हमने 3300 शेयर फॉरफिट कर लिए, अब ये हमारे शेयर होल्डर तो है नहीं, तो हम इनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन जो पैसा ये पे कर चुके हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उसको हम क्या करेंगे, यहीं पे लिख देंगे प्लस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिट हम कौन सा अमाउंट करते हैं? हमने पहले पढ़ा है ना, फॉरफिट कौन सा अमाउंट करते हैं? जो पेड है। इन 3300 शेयर पर 60 रुपये के अकॉर्डिंग हमारे पास 1,98,000 रुपये पेड है, तो जो रुपये पेड है वो हम फॉरफिट कर लेंगे, तो टोटल हमारा अमाउंट आ जाएगा इसमें 40,68,000 रुपये। तो ये जो अमाउंट है ये हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 एंड अमाउंट आ गया 40,68,000 रुपये। ओके, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन है, लिखा है सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, इसकी ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख रुपये की, 10 रुपये का शेयर है, 20,000 शेयर इशू किए हैं, पेमेंट मंगाया है 2422। सारा पैसा आ गया, लेकिन फर्स्ट कॉल पर एक शेयर होल्डर ने एंटायर मनी पे कर दी 300 शेयर पर। 5 शेयर होल्डर हैं जिनके पास टोटल 1000 शेयर है, इन्होंने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। इनके शेयर्स को फॉरफिट करना है और बाद में इनको रीइशू करना है एट ₹6 एज फुल्ली पेड। इनको फॉरफिट करने के बाद हमने फाइनल कॉल मंगाई है। ठीक है, अब हमें इसमें बैलेंस शीट बनानी है। इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करती है और फॉरफिट करने के बाद उन शेयर को रीइशू कर देती है, तो हम बैलेंस शीट में इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैंने टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 67 उठाया है। क्वेश्चन में लिखा है कि हमारी ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख शेयर्स हैं,
₹10 का ईच है। हमने 20,000 शेयर इशू किए हैं, ₹10 का ईच है। पेमेंट मंगाया है 2422। अब क्वेश्चन में लिखा है एक शेयर होल्डर ने 300 शेयर्स पर सारा पैसा जो है वो पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ, और दूसरा शेयर होल्डर है ये 5 शेयर होल्डर हैं जिनके टोटल 1000 शेयर हैं। इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, फर्स्ट कॉल के बाद इनको फॉरफिट करना है, बाद में इनको रीइशू करना है ₹6 में एज फुल्ली पेड। अब हम इसको कैसे शो करेंगे? अच्छा देखो, जैसे इसमें देखो कैपिटल रिजर्व निकलेगा, तो मैं ना कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को पहले निकाल रहा हूँ। आपको मैंने एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम कैपिटल रिजर्व को शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट में निकाल लेते हैं हम कैपिटल रिजर्व। 1000 शेयर्स हैं, इन पर हमारे ₹6 पेड है ना, मीन्स ₹6 हमारे जो पेड हैं वो हमारा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हम इनको फॉरफिट कर लेंगे। और जब हमने शेयर्स को रीइशू करा तो हमने रीइशू करा ₹6 में, ₹10 का शेयर ₹6 में रीइशू किया, तो हमें लॉस हो गया एट द टाइम ऑफ रीइशू ₹4 का। तो हमें पर शेयर पे ₹2 का नेट प्रॉफिट हुआ। तो 1000 शेयर पर ₹2 के अकॉर्डिंग हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ? हमें 2000 का नेट प्रॉफिट हो गया। ये कहाँ पर जाएगा? ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में, है ना। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसे हम इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में, अब हम ये देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें पता है कि नोट्स बनाने हैं। नोट्स में हम सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल की पुटिंग कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 50,000 शेयर्स हैं हमारे ऑथराइज, ₹10 का ईच है। तो 50,000 शेयर्स एंड ₹10 ईच, तो हमारी 5 लाख की ऑथराइज कैपिटल है। ये हमारी लायबिलिटी नहीं है तो मैंने यहाँ पे लाइन डाल दी, है ना। ठीक है, अब हमने इशू किए हैं इसमें से 20,000 शेयर्स, ₹10 का ईच है। तो 2 लाख के हमारे इशूड शेयर कैपिटल है। वैसे तो इस क्वेश्चन में इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एक ही है। कैसे है देखो बताता हूँ आपको। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था हमने देखो इशू किए हैं 20,000 शेयर्स, है ना। अब इसमें से अच्छा एक शेयर होल्डर ने तो 300 शेयर पे सारा पैसा एडवांस में दे दिया, तो उसका तो कोई काम नहीं है, इसको कोई रिकॉर्ड नहीं करना, इसको तो इग्नोर करो आप, है ना। अब 1000 शेयर पर हमारे पास फर्स्ट कॉल मनी नहीं आई, हमने इनके शेयर को फॉरफिट कर लिया। अगर हम फॉरफिट ना करते तो ये कॉल्स इन अरियर के नाम से होता। फिर हम यहाँ पर क्या करते, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड को अलग करते, उसमें लिखते 19,000 शेयर के अकॉर्डिंग मनी, और सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड में हम 1000 शेयर को रिकॉर्ड करते और माइनस करते कॉल इन अरियर का पैसा, है ना, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। अब लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें हमने इनको फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो अगर हम रीइशू ना करते, तो मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें वीडियो में कि 1000 शेयर को हटा देते और 19,000 शेयर से हम एंट्री करते। 19,000 शेयर ₹10 का ईच, है ना, और जो अमाउंट पेड है जिसको फॉरफिट करा वो प्लस कर देते। अब लेकिन इसमें हमने इनको रीइशू कर दिया, रीइशू कर दिया सारे शेयरों को, तो वापस ये हमारे शेयर होल्डर बन गए। तो मतलब हमारे जो सब्सक्राइब्ड शेयर होल्डर है वो कितने हैं? 20,000 शेयर ही हो गए वापस, है ना, क्योंकि सबको रीइशू कर चुके हैं हम। तो सब्सक्राइब में लिखेंगे 20,000 शेयर्स और ₹10 का ईच। तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, 2 लाख रुपए, है ना। तो यही हमारा जो है शेयर कैपिटल में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। कुछ बस आपको ये वाली बात समझनी है कि हमारे 20,000 शेयर थे, इसमें से 1000 को फॉरफिट किया। अगर रीइशू ना किया होता तो हम 1000 घटाकर 19,000 से एंट्री करते, प्लस अमाउंट वो ऐड कर देते जो पेड था शेयर फॉरफिट के नेम से, ना वो। लेकिन हमने इनको रीइशू कर दिया, रीइशू कर दिया तो ये शेयर हमारे दोबारा से शेयर होल्डर बन गई है, तो हमने इनको वापस प्लस कर दिया। तो 20,000 शेयर्स हैं, ₹10 का ईच है, सारा पैसा आ रखा है इनसे, ना। तो 2 लाख रुपये हमारा पूरा हो गया। तो ये हमारी पहली बात हो गई। और मैंने भी शॉर्टकट में सीआर निकाल के समझाया था आपको, है ना, दिखाया था ना सीआर कैसे निकलेगा। तो जो सीआर निकाला है वो हमारा कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। कितने का सीआर था? ₹2,000 का। तो ये भी फिनिश हो गया हमारा। अब इसकी पुटिंग कर दो ऊपर, शेयर कैपिटल में आ जाएगा हमारा 2 लाख रुपये एंड रिजर्व एंड सरप्लस में ₹2,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हम कर रहे हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन 43 कर रहे हैं हम।
इस क्वेश्चन में आपको सारे जो हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं, जो 4 क्वेश्चन किए हैं, सबका मिक्सचर है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है 1 अप्रैल 22 को पवन हंस लिमिटेड का फॉर्मेशन हुआ। इसकी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए की। 1 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का ईच है। कंपनी ने 90,000 शेयर इशू किए हैं। लोगों ने 85,000 शेयर मांगे हैं। कंपनी ने 8 रुपये भी कॉल्ड अप किए हैं। अब पारस के पास 1000 शेयर हैं और उसने अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पे एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹2 पे नहीं किया। देव ने 2000 शेयर है इसके पास, इनने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा 2 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग। हमने पारस के शेयर्स को फॉरफिट करना है। बाद में 500 शेयर जो है पारस के वो रीइशू करने हैं एट 6 एज 8 कॉल्ड अप और हमें बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन में लिखा है कि पवन हंस कंपनी है 1 अप्रैल 22 को इसकी ऑथराइज कैपिटल के साथ फॉर्मेशन हुआ है। इसकी ऑथराइज कैपिटल हमें गिवन है 10 लाख रुपए की। इसमें 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का ईच है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको साथ साथ पुट भी कर दिया मैंने। हमारी ऑथराइज कैपिटल है, इसमें 1 लाख शेयर्स है और 10 रुपये का ईच शेयर है। तो हमारी ऑथराइज कैपिटल हो गई 10 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट फिनिश हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखो ना, ताकि आपके मार्क्स जो है वो फिक्स होते चले जाएं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब हमने इशू करे, हमने कितने इशू करे? हमने 90,000 शेयर इशू करे। तो 90,000 शेयर्स और 10 रुपये का ईच, हमने 9 लाख रुपए के शेयर इशू करे। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होगी कोई, है ना। अब हम करेंगे बात सब्सक्राइब शेयर कैपिटल की। देखो लोगों ने 85,000 शेयर सब्सक्राइब करे। लोगों ने 85,000 शेयर सब्सक्राइब करे। अब देखो 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये हमने मंगाए हैं, है ना। अब हुआ क्या, पारस हमारा शेयर होल्डर है, इसके 1000 शेयर हैं और इसने अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। देव एक शेयर होल्डर है, 2000 शेयर हैं और उसके इसने फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं दिया हमें। हमने पारस के शेयर को फॉरफिट कर लिया और 1000 शेयर पारस के फॉरफिट किए। इसमें से 500 शेयर्स को रीइशू करा हमने एट 6 एज 8। अब देखो सबसे पहले ऐसे देखो, 85,000 शेयर हैं, है ना। 85,000 शेयर हैं, इसमें से पारस के शेयरों पे पैसा नहीं आया, पहले उसको हटा दो। फिर देव के शेयरों का पैसा नहीं आया, इसको भी हटा दो। ठीक है, जो पारस के शेयर है ये फॉरफिट करे हमने, बट इसके शेयर, देव के शेयर फॉरफिट नहीं करे, है ना, नॉट फॉरफिटेड। अब कितने शेयर बचे? अब हमारे पास बचे ये 82,000 शेयर। ठीक है, और हमने पारस के 500 शेयर रीइशू कर दिए, तो प्लस कर दो 500 यहां पर। हमारे पास ये 82,500 शेयर हो गए जो कि फुल्ली पेड है। ठीक है, इतने शेयर हमारे फुल्ली पेड है। ये बात समझ में आ गई ना कैसे करी? 85,000 शेयर थे टोटल जो लोगों ने सब्सक्राइब किए। इसमें से 1000 शेयर पर पारस का पैसा नहीं आया, 2000 शेयर पर देव का पैसा नहीं आया, बचे 82,000 शेयर। पारस के 1000 शेयर फॉरफिट किए थे, उसमें से हमने 500 शेयर रीइशू कर दिए, तो मैंने रीइशू जो कर दिया उनको वापस प्लस कर दिया। तो मेरे फुल्ली पेड शेयर हो गए 82,500, है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया इशूड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कैपिटल में 82,500 शेयर्स और 8 रुपये का ईच। तो यहाँ अमाउंट आ गया 6,60,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एकदम आराम आराम से देखना है। सबसे पहले मैंने ऑथराइज शेयर कैप लिख दिया, फिर मैंने इशूड लिखा, फिर मैंने एक हिसाब लगाया कि देखो 85,000 शेयर्स हमने इशू किए थे, सॉरी इशू तो 90 किए थे, लोगों ने सब्सक्राइब करे 85,000 शेयर। इसमें से पारस के 1000 शेयर का पैसा नहीं आया, उसको हटा दिया, देव के शेयरों को हटा दिया, इतने शेयर बचे और 500 को हमने रीइशू करा, वो मैंने प्लस करके 82,500 शेयर और 8 रुपये कोल्ड अप है ना, तो 8 रुपये कोल्ड अप के अकॉर्डिंग इतने रुपये मैंने लिख दिए कि ये हमारे फुल्ली पेड शेयर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम एक बात देखें, पारस के जो शेयर हैं, पारस के शेयर 1000 थे जिन पर पैसा नहीं आया था,
इनमें से 500 को तो हमने रीइशू कर दिया, 500 को रीइशू नहीं किया। तो जिन शेयर्स को हमने रीइशू नहीं किया उसका हम क्या करते हैं, उसका हम जो अमाउंट पेड है वो हम प्लस कर देते थे यहां पर शेयर फॉरफिटेड के नेम से। थर्ड क्वेश्चन में हमने देखा था ये ना, तो प्लस कर देंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। देखो 8 रुपये कोल्ड अप थे, 8 में से 5 रुपये नहीं है तो कितने रुपए आ गए, 3 रुपये आ गए। सो इसके शेयर्स हैं हमारे 500 जिनको रीइशू नहीं किया, और 3 रुपये के अकॉर्डिंग 1500 हमने यहाँ पे इसमें और लिख दिए। यहाँ पे इसको आप अंदर करके भी लिख सकते थे और दोनों को प्लस करके सीधा अमाउंट बाहर लिख देते ना, वो भी चल जाता। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो पारस का जो हिसाब कंप्लीट हो गया, पारस में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि पारस के हमने जो 500 शेयर रीइशू करे वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, है ना। और जो 500 ने फॉरफिट किए वो रीइशू नहीं करे, उसके लिए मैंने लिख दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, है ना। तो पारस की बात हमारी खत्म हो गई। अब देव के शेयर की बात करते हैं। देखो देव के जो शेयर हैं, देव के 2000 शेयर्स हैं और 8 रुपये के अकॉर्डिंग 16,000 के शेयर थे, जो मैंने आपको करवाया था केस नंबर 2 आज की क्लास में ना। सेकंड क्वेश्चन देखना, उसमें ये बात बताई थी मैंने। अब माइनस कर देंगे हम इसमें से कौन सा अमाउंट, कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, क्योंकि देव के शेयर फॉरफिट तो किए नहीं हमने, तो वो है हमारा अभी शेयर होल्डर ही। तो उसके जितने रुपए आए हैं हम वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। किसके सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड शेयर हमारे कितने हैं, 2000 शेयर, 8 रुपये के अकॉर्डिंग 16,000 के शेयर है। माइनस कर दो कॉल्स इन अरियर, इसने कितने रुपए पे नहीं करे, इसने 2 रुपये पे नहीं करे। तो 2000 शेयर पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 4000 रुपये का अरियर है, तो ये हो गया 12,000 रुपये। ठीक है, अब इसका सम कर लो, इसका सम करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट आ गया 6,73,500 रुपये। तो ये हमारा है ना, जो हमारा कैपिटल का पॉइंट है वो खत्म हो गया। तो देखो शेयर कैपिटल में कैसे करा हमने, हमने लिखा ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दोबारा से देख लो कि मैंने क्या करा, हमारे जो सब्सक्राइब्ड शेयर थे वो 85,000 थे, मैंने पारस के शेयर घटाए जिनको फॉरफिट कर लिया है। 2000 शेयर पर पैसा नहीं आया देव के, उसको भी मैंने घटा दिया, 82,000 शेयर बचे। पारस के हम जो शेयर हैं उनमें से 500 को रीइशू कर चुके हैं, तो मैंने रीइशू को प्लस कर दिया। तो मेरे फुल्ली पेड शेयर है 82,000 शेयर, 500 का ईच। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 82,000 शेयर और 8 रुपये का ईच है, 6,60,000 रुपये के हमारे जो फुल्ली पेड शेयर हैं वो ये हैं। फिर मैंने प्लस कर दिया शेयर फॉरफिट अकाउंट। ये कौन सा अमाउंट है, जो पारस के शेयर हमने फॉरफिट तो कर लिए बट रीइशू नहीं करे, उनका जो अमाउंट है जो पेड है वो मैंने प्लस कर दिया कि 500 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 1500 पेड है। तो ये फुल्ली पेड की बात हो गई। फिर सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड में मैंने देव के शेयर लिखे क्योंकि फॉरफिट तो किया नहीं इन शेयरों को। तो 2000 शेयर 8 रुपये के अकॉर्डिंग 16,000 के शेयर्स हैं, माइनस कर दिया कॉल इन अरियर कि 2000 शेयर पर 2 के अकॉर्डिंग 4000 नहीं आए, तो 12,000 आए हैं, टोटल कर दिया। तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया, जो कि मैं ऊपर पुट कर दूंगा अब 6,73,500 रुपये। ठीक है, अब हम इसमें कैप रिजर्व भी कंप्यूट कर लेते हैं, कैप रिजर्व का अमाउंट भी निकालेंगे, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। अब देखो कैप रिजर्व कैसे निकलेगा, शॉर्टकट में इसको कंप्यूट कर लो। देखो जो हमारे पारस के शेयर हैं इस पर 3 रुपये का हमारा अमाउंट पेड था एप्लीकेशन का, है ना। कैसे कि 5 रुपये इन्होंने पे नहीं करे ना, तो 8 रुपये कोल्ड अप है, 5 पे नहीं करे तो कितने पे कर दिए, 3 रुपये पेड कर दिए, ये हमारा प्रॉफिट है। जब हमने रीशू करा तो 8 रुपये के शेयर को 6 रुपये में बेचा, 2 रुपये का हमें लॉस हो गया। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ एक शेयर पे, 1 रुपये का। तो 500 शेयर में इशू करें ना, तो 500 पे 1 के अकॉर्डिंग कितना नेट प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये का। तो वो हमारा कैपिटल रिजर्व है। तो ये हमारा जो अमाउंट है यहां पर भी आ गया। तो ऐसे हमने बैलेंस शीट बनाई। सो गाइस चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री के मार्क्स हैं, इसको प्रिपेयर करना है। इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे आप, और जो क्वेश्चन आएगा फाइनल में वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे।
इशू ऑफ डिवेंचर के मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जल्दी ही मैं इसकी 2 और वीडियोज़ अपलोड करूँगा और चैप्टर को फिनिश कर दूँगा और हमारी जो सेकंड बुक है वो फिनिश हो जाएगी, फिर मैं थर्ड बुक आपसे डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।